हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का मेरी इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। ये एक स्पेसिफिक जगह है जो कि ठीक इंडिया में आती है और इसके अपने खुद के बहुत से राज हैं और बहुत सी बातें हैं जो आज भी दफन हैं। बट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सी भूतिया जगहें हैं और बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज वाली जगहें हैं, जैसे कि कुलधारा, भांगड़, जतंगा और मिल्चा महल, जिनकी अपने आप में ही बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं और बहुत सारी बातें हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आज भी सही तरीके से काले जादू की प्रैक्टिस चल रही है। मतलब अगर मैं इस समय की बात भी करूँ तो कोई ना कोई वहाँ पे आज के दिन भी काला जादू कर रहा होगा। इस जगह को लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक भी बोला जाता है और इंडिया में इसको काले जादू की राजधानी भी बोला गया है। इस जगह का नाम है मयोंग। मयोंग इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। मयोंग गांव ठीक असम के बीच में आता है और ये गांव एक बहुत बड़े शहर गुवाहाटी से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। मतलब सिर्फ 1 घंटे का सफर है गुवाहाटी से मयोंग का। ये पूरा गांव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और ये पूरा का पूरा गांव जंगल से, घने जंगलों से भरा हुआ है। और ये गांव आज का गांव नहीं है, ये गांव बहुत पुराना गांव है। अगर मैं बात करूं 13 सेंचुरी की, तो हाँ, ये गांव 13 सेंचुरी से बसा हुआ है। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पे 13वां सेंचुरी से तांत्रिक मौजूद हैं। यहाँ के तांत्रिक पूरे दुनिया भर के सबसे अलग तांत्रिकों में से एक हैं। यहाँ के तांत्रिकों के अपने खुद के नाम हैं। यहाँ के तांत्रिक को बाज या फिर ओजा के नाम से जाना जाता है। और आज की डेट में सिर्फ कुछ ही तांत्रिक बचे हैं जो अपनी विधि को सही तरीके से करना जानते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ही तांत्रिक हैं जिनको प्रैक्टिस सही तरीके से करनी आती है। मैं आपको बता दूं, अगर ब्लैक मैजिक को सही तरीके से नहीं किया तो उसके नतीजे और उसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। मतलब वही सेम चीज ठीक उल्टी पड़ सकती है तांत्रिक के ऊपर। और जो तांत्रिक और जो बाज वहां मौजूद हैं, वो इस प्रैक्टिस को अगर ठीक से करेंगे तभी वो कार्य ठीक से होगा, वरना चीजें उनके ऊपर उल्टी पड़ सकती हैं। और इसलिए वहां पे बहुत कम तांत्रिक रह गए हैं। ये जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं है। इस जगह की प्रेजेंस बहुत ज्यादा पुरानी है। मतलब ये जगह महाभारत के टाइम से है। महाभारत में एक उल्लेख है इस जगह का, जहाँ पर यह बताया गया है कि मयोंग के काले जादू ने एक राजपाल घटोत्कच की जान बचाई थी, उसको शक्ति प्रदान करके। मतलब इस गांव ने उसको काले जादू के थ्रू शक्ति प्रदान की थी, जिसकी वजह से वो उस जंग को लड़ पाया था। और यही नहीं, 1337 में मोहम्मद शाह के 1 लाख सैनिक एक चुटकी में गायब हो गए थे और सिर्फ इन तांत्रिकों की वजह से। इन तांत्रिकों ने पूरी मोहम्मद शाह की 1 लाख फौज एक चुटकी में गिरा दी और वहां से गायब कर दी, जैसे कि वो कभी वहां पर आए ही नहीं थे। और यही नहीं, 16 सेंचुरी में 1671 में राम सिंह को भी काले जादू ने मसल के रख दिया था मयोंग में। इस जगह पे काला जादू पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। इन तांत्रिक के पास जो नॉलेज है वो ट्रांसफर हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, और वो भी एक ओरल फॉर्म में। इसके पीछे एक कारण है, ताकि ये नॉलेज कभी कॉपी ना हो पाए या कोई और इस नॉलेज को ले ना पाए, इसलिए ये नॉलेज हमेशा ओरल फॉर्म में लिखी गई है। क्योंकि यदि इस नॉलेज को रिटन फॉर्म में लिख देते तो बाकी लोग भी इसको अपना लेते और इसको कॉपी करके प्रैक्टिस करना चालू कर देते। इसलिए वहां के पूर्वजों ने अपनी नॉलेज सिर्फ अपनी फैमिली वाले को ही दी है। और आज की डेट में जो इनकी फैमिलीज हैं, उन्हीं को ही सही तरीके से विधियां करनी आती हैं और ब्लैक मैजिक करना आता है। अगर मैं इस जगह के तांत्रिकों की बात करूं तो वो कोई नॉर्मल तांत्रिक नहीं है। उनके पास बहुत सी पावर्स हैं। उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई है। वो कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीजों को छोड़ के, जैसे कि हवा, सर्दी, गर्मी, बारिश। वो अपना रूप भी बदल सकते हैं किसी और जानवर में, और वो हवा में उड़ भी सकते हैं। मतलब वो हवा में लेविटेट भी कर सकते हैं। ये तांत्रिक आज भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है वो बहुत डिफिकल्ट है और उसको इम्प्लीमेंट करना उससे ज्यादा। ये देखने में आपको बहुत नॉर्मल इंसान की तरह लगेंगे, जैसे कि ये इनको कुछ नहीं पता। ये आपको बहुत सीधे साधे और बहुत सिंपल रहने वाले लोग लगेंगे, बट असल में ये ऐसे हैं नहीं। और इसी वजह से इनके पास इतनी ज्यादा पावर्स होने की वजह से आज भी इनके पास अलग अलग देशों से लोग आते हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। और ये लोग यहाँ पर अपना क्योर और अपनी हीलिंग करवाने आते हैं, क्योंकि ये तांत्रिक एक तरीके से डॉक्टर्स भी हैं। ये आज के जमाने के डॉक्टर्स नहीं है, बट ये उस जमाने के डॉक्टर्स हैं और इनको उसी जमाने की टेक्निक्स आती हैं, जिससे ये बड़े से बड़ा दर्द एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी जो हड्डी टूटी है वो भी जोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज की वजह से। इनको आज भी वो प्रैक्टिसेस करनी आती हैं, जिसकी वजह से ये आज एक डॉक्टर भी हैं। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ये तांत्रिक सिर्फ लोगों का क्योर और हीलिंग ही नहीं कर सकते, ठीक उसका उल्टा भी कर सकते हैं।
मतलब अगर ये चाहें तो कुछ बुरा भी कर सकते हैं। और कुछ विधियां ऐसी भी हैं जिसके थ्रू ये तांत्रिक किसी को भी वश में नहीं बल्कि जान से भी मार सकते हैं। अगर आपको स्टोरी में मजा आ रहा है तो आप अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं उस ब्लैक मैजिक की जिसके थ्रू तांत्रिक किसी को भी वश में और जान से मार सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है मरण। आपको नाम से ही लग रहा होगा मरण मतलब मार देना। ये वो विधि है जिसे करने से दूसरे आदमी की जान जा सकती है। बट ये विधि सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली भी। वो इसीलिए अगर इस विधि को ठीक से नहीं किया तो इससे उल्टा तांत्रिक की जान जा सकती है। दूसरी विधि का नाम है वशीकरण। आप लोगों ने ये नाम काफी बार सुना होगा, बहुत सी पिक्चरों में सुना होगा। अभी एक पिक्चर भी है शैतान, उसके अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। वशीकरण मतलब किसी को हिप्नोटाइज कर लेना। इस विधि के थ्रू आप किसी को भी वश में कर सकते हो और उससे वो सब काम करवा सकते हो जो आपको करवाने हैं। मतलब इस विधि के थ्रू आप अगले आदमी को इस तरीके से हिप्नोटाइज कर सकते हो कि आप उससे कुछ भी काम करवा लो। जो आप बोलोगे वो वही करेगा और जो आप नहीं बोलोगे वो बिल्कुल नहीं करेगा। वो ठीक आपके वश में होगा। तीसरी विधि है सम्मोहन। आपको नाम से ही लग रहा होगा, सम्मोहन मतलब प्यार, एडिक्शन, अट्रैक्शन। इस विधि के थ्रू आप किसी भी आदमी के अंदर एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन ला सकते हो अपने प्रति। और चौथी विधि है स्तंभन। स्तंभन ठीक स्लीप पैरालिसिस की तरह होता है। मतलब आप जहां बैठे हो आप वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। मतलब आप कितनी भी हिलने की कोशिश कर लो, आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते। आप इस तरीके से वश में आ जाते हो कि आप ठीक उसी जगह पर बैठे रह जाते हो और आप अपने आप को हिला नहीं पाते। आपका शरीर वहीं के वहीं रह जाता है, उसी पॉइंट पे। और ऐसी बहुत सी विधियां हैं, अगर हम इस बारे में बात करें तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो। पर अगर मैं बात करूं इस जगह की, मयोंग की, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल विधि चलती आई है, ये एक तांबे के बर्तन को एक इंसान के पीठ पे रखते हैं और उससे भी एक विधि करते हैं। ये यहाँ की सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल विधि है और ये विधि सबसे ज्यादा काम आती है किसी का क्योर करने के लिए, किसी को हील करने के लिए। बट आज की डेट में विधियों के थ्रू हम किसी का बुरा भी कर सकते हैं और किसी का अच्छा भी। और ठीक मयोंग के अंदर भी ऐसा ही होता है। मयोंग में तांत्रिक अपनी नॉलेज को, अपनी प्रैक्टिस को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्योर, हैप्पीनेस, हीलिंग। बट इस दुनिया में सही और बुरे लोग दोनों हैं। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि काला जादू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये अपने आप में बहुत वास्ट है। और मयोंग गांव भी एक मामूली गांव नहीं है। यहाँ पे मौजूद जादूगर, यहाँ पे मौजूद शक्तियां, यहाँ पे मौजूद लोग, तांत्रिक बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और इसी वजह से यहाँ पे टूरिज्म बहुत तेजी से भी बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने तक मत रखिए, इसको शेयर कर दीजिए। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आने वाले टाइम पे मैं किन जगहों को कवर कर सकता हूँ। मैं डेफिनेटली उन जगहों को कवर करूंगा जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।